है वो एज क्लोज टू 100 एज पॉसिबल सबके लिए होने चाहिए. बट पेशेंट हैज़ बीन डायबिटिक फॉर से 25 to 30 years, काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक है, तो उसका हम अराउंड 125 126 से लेस देन 130 भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है. रीजंस मैं आपको अगले एपिसोड्स में बता दूँगा. पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर का जहाँ तक सवाल है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद का ब्लड शुगर, वो शुगर अराउंड 140 या उससे कम होना चाहिए फॉर एवरीवन. बट फॉर अ पर्सन अगेन विद लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक, उसका हम 150-160 तक भी हम मान कर सकते हैं. HbA1c 6.2 का फिगर मैंने बताया था, 6.2 हर एक के लिए होना चाहिए. बट अगेन फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक 25-30 साल हो गए डायबिटीज़ को, एज अराउंड 60-65 है, तो अराउंड 7 हम मान के चलेंगे. देयर आर रीजंस फॉर दिस एंड we'll catch up on the reasons in our next episodes. फिर मैंने ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी की बात करी थी, जहाँ पे हमने ये कहा था कि पीक ब्लड शुगर जो है दिन का, वो एक बार भी 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. जो हाई है वो 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. जो ट्रफ है या लो है, दैट शुड नॉट गो बिलो 80 एज फार एज पॉसिबल. रात को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. और जो एक हम कहते हैं मेज है, मीन एम्पलीट्यूड ऑफ ग्लाइसेमिक एक्सकर्शन, इसका मतलब होता है कि खाना खाने के बाद शुगर कितना मिलीग्राम परसेंट ऊपर जाता है. नॉर्मली हम देखते हैं जो नॉन डायबिटिक्स हैं, अगर उनका खाना खाने से पहले शुगर अराउंड 120 रहता है, तो वो खाना खाते हैं तो शुगर 20-25 मिलीग्राम परसेंट ही बढ़ता है. तो अप टू 60 तक हम नॉर्मल मानेंगे. नॉर्मल रेंज का शुगर रहता है, अगर 22 से 60 तक भी बढ़ जाता है, मान लो 120 है किसी डायबिटिक का और वो 180 60 आप ऐड कर लीजिए, अप टू 180 भी जाता है, तो ठीक ठाक सा हम मान के चलते हैं. 67 to 82 अगर एक्सकर्शन है, 67 आप ऐड कर लीजिए, तो वो थोड़ा सा स्टेबल डायबिटिक्स का होता है. बट अगेन वी वुड लाइक टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल. और जो अनस्टेबल डायबिटिक्स होते हैं उनका 190 to 200 मेज रहता है. मेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या उसकी और बातें हैं, वो हम अगले एपिसोड्स में आपको बताएंगे. एंड लास्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में मैंने आपको बताया था. क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि पेशेंट आज जैसा फील कर रहा है वो कल को, हफ्ते बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद बेहतर फील करे. ही शुड फील बेटर फिजिकली, ही शुड फील बेटर मेंटली, एंड उसका ग्लूकोज कंट्रोल बढ़िया से रहे और उसको ये भी ना लगे आई एम लूजिंग टू मच इन माई लाइफ, मैं तो बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं पी सकता. ऐसा नहीं है. वो अगर रेगुलेट करे खुद को, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल वो ले सकता है. वंस इन अ वाइल नॉन वेज भी खा सकता है. और मिठाई का जहाँ तक सवाल है, थोड़ा अमाउंट, पोर्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ मिठाई का कभी कभी खा सकता है. तो हम आते हैं आज के एपिसोड के ऊपर, जो कि डाइट से हमारा कंसर्न है. देखिए, हम डायबिटीज़ को क्या अवॉइड करने के लिए कहते हैं. सबको पता है, हम कहते हैं चीनी मत खाएं आप, हम कहते हैं आलू मिनिमाइज़ करें, हम कहते हैं कि मिठाइयाँ आप ना खाएं, आम ना खाएं, लीची ना खाएं, पाइनएप्पल ना खाएं, और इस तरह की मीठी चीज़ें हम नहीं खाएं. मोटा मोटा आप याद कर लें कि जो भी वाइट चीज़ें होती हैं, चाहे वो मैदा है, चाहे वो सूजी है, चाहे वो चीनी है, इस तरह की चीज़ें आप मिनिमाइज़ करें. जो रिफाइंड चीज़ें होती हैं, राइस भी वाइट होती है, लेकिन राइस में है कि अगर आप उसको उबाल कर बनाते हैं और पोर्शन में कम लेते हैं, और आप पारबॉइल्ड राइस लेते हैं. पारबॉइल्ड राइस होता है सेला राइस, जो एक बार जीरी को छिलके के साथ उबाल कर उसके बाद राइस निकाली जाती है. उससे क्या होता है कि जीरी के ऊपर एक हल्का सा छिलका होता है जो चिपक जाता है राइस के दाने के साथ, और वो जब आप पकाते हैं और उसका मावा निकाल देते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम निकलता है. लो ग्लाइसेमिक, मीडियम या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वो आ जाता है. तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज़ है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कि जब हम ग्लूकोज से कंपेयर करते हैं, मान लीजिए किसी को हम 100 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं और देखते हैं कि उसका शुगर कितना बढ़ा, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं इस खुराक का, चाहे वो आटा है चाहे वो राइस है, 100 ग्राम वो देते हैं, देखते हैं उसका ग्लूकोज कितना बढ़ा. एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज वीट का 70 है. स्मॉल ग्रेन राइस जो कि गाँव में या बंगाल में या कश्मीर में खाते हैं, उसका 58 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स.
बासमती राइस का 55 है, लेकिन पारबॉइल्ड राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 38 है। पारबॉइल्ड जो मैंने आपको बताया सेला चावल, उसका सिर्फ 38 है, विच इज़ लो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो ये ग्लाइसेमिक लोड का कॉन्सेप्ट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जब हम ग्राम से मल्टीप्लाई करें, कितना ग्राम हम उस चीज़ का ले रहे हैं और उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए व्हीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है, एक रोटी बनाने में हम 15 ग्राम, हाइपोथेटिकली 15 ग्राम हम आटा यूज़ कर रहे हैं, तो 70 × 15 डिवाइडेड बाई 100, दिस कम्स टू 10.5 विच इज़ द ग्लाइसेमिक लोड ऑफ 1 रोटी। अब आप ये जान लीजिए कि जो ग्लाइसेमिक लोड है पर पर्सन, इवन इफ इज़ नॉर्मल, एक डाइट का ग्लाइसेमिक लोड 10 या 10 से कम होना चाहिए, ये एक मापदंड है। अब एक रोटी में जो कि नॉर्मल आटे से बना रहे हैं, यू हैव एक्सीडेड द ग्लाइसेमिक लोड ऑफ योर होल मील, इट हैज़ गॉन अप टू 10.5। तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? इसको कम करने का उपाय है कि आटे में हम चोकर, ब्रैन मिला देते हैं। ब्रैन में 0 तो नहीं, लेकिन बहुत कम कैलोरीज होती हैं। तो अगर हम 1 कप आटा 1 कप ब्रैन हम मिलाते हैं और मान लीजिए 70 से हाफ हो जाता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, 40 रह जाता है व्हीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और वही 15 ग्राम आटा 40 ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ अगर हम इसका ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करें अब, तो वो 6 आ रहा है, 6। सो वी हैव इफेक्टिवली रिड्यूस्ड द ग्लाइसेमिक लोड। और इसका 1.5 रोटी वो खा सकता है। इससे भी बेहतर है अगर इस रोटी के ऊपर वो थोड़ा सा देसी घी लगा दें। अब देसी घी लगाने से क्या होगा कि उसका जो स्टमक का टाइम हो जाएगा, एम्प्टिंग टाइम ऑफ स्टमक, जो रोटी स्टमक में जाएगी वहाँ पे शुगर एब्जॉर्ब नहीं होगा। शुगर एब्जॉर्ब होगा इन द अपर थर्ड इंटेस्टीन। स्टमक से इंटेस्टीन में जाने का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ेगा, स्लो धीरे धीरे वो रिलीज होगा और धीरे धीरे वो शुगर बढ़ेगा। इट वुड नॉट कॉज अ स्पाइक। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब राइस अगर हम लेते हैं, राइस अगर बासमती कोई खा रहा है तो 55 उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, 55 इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मान लीजिए हाइपोथेटिकली 20 ग्राम नॉन कुक्ड राइस बना के वो खा रहा है। 20 ग्राम जो ड्राई राइस होता है 20 ग्राम लेता है, उसको बनाता है और उसको खाता है, तो उसका मैंने कैलकुलेट किया 11 आ रहा है, 11। अगेन हमने इसको एक्सीड कर दिया। लेकिन जब हम उसका मावा निकाल देंगे, ड्रेन कर देंगे, जो राइस के ऊपर से पानी होता है, तो उसका ग्लाइसेमिक 30 to 40% कम हो जाएगा, वो 6 से 8 के करीब रह जाएगा। दिस इज़ वन वे। तो बेटर वे इज़ कि हम पारबॉइल्ड राइस खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही 38 है, वो सेम 20 ग्राम हम राइस खा रहे हैं और उसका 7.6 आ रहा है, उसका भी अगर हम पानी ड्रेन कर देंगे तो और कम हो जाएगा, 5 या 6 ही रह जाएगा ग्लाइसेमिक लोड उस राइस का। तो हाफ कप 1 कप राइस आप खा सकते हैं। एडिशनली हम हमारे डाइट में अगर घी मिलाते हैं, फैट्स मिलाते हैं, एंड वेरी गुड फैट इज काऊ देसी घी, वो 1-आधा चम्मच अगर हम अपनी डाइट में मिलाते हैं तो वो क्या करता है, वो कोटिंग कर देता है आपके खाने को स्टमक के अंदर। और पहले स्टमक का वो रहता है कि इसको पहले हम डाइजेस्ट करें और उसके बाद ही हम स्टमक से इसको रिलीज़ करें। सो द रिलीज टाइम इज़ इंक्रीज। धीरे धीरे वो चीज़ हमारे उसमें जा रही है इंटेस्टीन में और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी। हमने देखा है वी हैव गिवन पीपल हाई फैट डाइट इन ब्रेकफास्ट में हमने कहा आप बटर ले लें, आप घी ले लें, इस तरह की चीज़ें लें, और देखा कि उनका काफ़ी अच्छा एक कर्व रहता है, विच डजंट गो वेरी हाई, डजंट फॉल वेरी शार्पली। क्योंकि डायबिटिक्स को हम इंसुलिन भी कई बार दे रहे होते हैं, कई बार हम इनको टैबलेट्स ऐसे दे रहे होते हैं जो कि बहुत जल्दी शुगर को डाउन ले जाता है। बट व्हेन वी ऐड दीज थिंग्स टू हिज डाइट, कि हमने घी ऐड करा दिया, तो वो धीरे धीरे कम होता है और कर्व बहुत अच्छा आ जाता है, स्पाइक नहीं आती, ट्रफ भी नहीं आता। एडिशनली हम कहते हैं कि आप डाइट में फाइबर इंक्लूड करें। फाइबर इंक्लूड, वी शुड ऑलवेज लुक फॉर वेज टू इंक्लूड फाइबर इन आवर डाइट। फाइबर स्प्राउट्स में काफ़ी होता है, सैलेड्स में काफ़ी होता है, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स हम जितना खा पाएँ वो हम अगर खाने के साथ या खाने से पहले थोड़ा सा खाएं तो फाइबर अपने आप ही ऐड हो जाता है। स्प्राउट्स अगर थोड़ा सा खाने में, चलो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, दवाई सोचकर भी अगर 4-8 चम्मच आप स्प्राउट के ले लें तो वो भी आपके
गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम को बढ़ा देगा। आप थोड़ा सा इसबगोल अपने खाने में डाल लीजिए। खाने में डालकर अगर आपको इसबगोल अच्छा नहीं लग रहा है खाने में डालना, तो आप वैसे ही खाने से पहले थोड़ा सा आधा 1 चम्मच इसबगोल ले लीजिए। वो भी आपकी इवेंचुअली गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम को बढ़ा देगा। हम कहते हैं कि आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें दलिया पसंद है, हमें पोहा पसंद है, वो हम खा सकते हैं, हमें मैगी पसंद है, हम क्या खा सकते हैं। तो हम जनरली कम मना करते हैं कि दीज आर ऑल नॉट गिवन इन डायबिटीज़, लेकिन हम कहते हैं कि आप खाएं। कैसे खाएं कि आप आधा कप आप दलिया ले लीजिए, उसमें आप 4 कप चॉप्ड वेजिटेबल्स के डाल दीजिए, वो आप उसको बना लीजिए और उसमें फिर अगेन देसी घी आप थोड़ा ऐड करिए, खाइए। उससे आपका अगेन द होल आइडिया इज़ कि हमें स्पाइक ना आए और हमारा शुगर एक 140, 150, 160 तक जाए धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो नीचे आ जाए। तो इस तरह से आप दलिया, हालांकि हम मैगी नहीं कहते, मैगी में बहुत सारी ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, लेकिन जो भी ये प्रिजर्वेटिव जो भी चीज़ें होती हैं जिनकी जो शेल्फ लाइफ जिनकी ज़्यादा होती है, उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं। इसीलिए हमें मैगी जनरली अवॉइड करना चाहिए, इवन फॉर आवर चिल्ड्रन। एंड लास्टली वी विल कम टू फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। फ्रूट्स में आप मिक्स फ्रूट बोल ले लीजिए, उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे अमरूद है थोड़ा सा कच्चा हो, या खरबूजा जो थोड़ा सा कच्चा हो, थोड़ा सा 2 पीस आप अनार आप डाल सकते हैं, छोटे छोटे पीस आम के डाल सकते हैं। इस तरह से आप मिक्स फ्रूट एक बोल बनाइए और आप जामुन आप खा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप खाएं, लेकिन हम कहते हैं कि आम खाने हैं तो पूरा आम मत खाइए, छोटे छोटे 2 पीस खा लीजिए इन अ मिक्स फ्रूट बोल। मेलन्स आप नहीं खा सकते, उसमें बहुत ज़्यादा वाटरमेलन की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका होता है। और इसी तरह से पाइनएप्पल में काफ़ी शुगर होता है, चीकू में बहुत शुगर होता है। इन चीज़ों को मोर और लेस आप अवॉइड करें। नट्स एंड सीड्स भी आप एटलीस्ट दिन में 1 या 2 बार खाएं। और इस तरह से आप 6 स्मॉल मील्स का एक टारगेट बनाएं कि मैंने 2 ब्रेकफास्ट करने हैं, 2 लंचेस करने हैं एंड 2 डिनर करने हैं। 2 ब्रेकफास्ट, 2 लंच एंड 2 डिनर, विच मीन्स कि मैंने सुबह 8-9 बजे एक रोटी खा ली, 11 साढ़े 11 बजे अपने साथ ले गए ऑफिस में या जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ एक रोटी खाई, या थोड़ा सा पोहा ले गए वो खा लिया। इसी तरह से 2 स्प्लिट लंच एंड 2 स्प्लिट डिनर्स करें। रात को सोते हुए गाय का दूध वार्म वो हम पिएँ, क्योंकि हमने कई बार देखा डायबिटिक्स दवाई ले रहे होते हैं, रात में 8-10 घंटे कुछ नहीं खाते, शुगर डिप कर जाता है, जो कि हानिकारक है। कितना हानिकारक है, क्यों हानिकारक है, हम बाद में बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अगर हम दूध लेकर रात को सोते हैं, हमने देखा है कि उसका शुगर ज़्यादा फॉल नहीं करता, करेगा भी तो इमीडिएटली ऊपर आ जाता है, तो नींद भी उससे अच्छी आती है। सो दीज आर द वेज वी कैन कंट्रोल डायबिटीज़ थ्रू आवर डाइट। एक बार और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बिफोर आई वाइंड दिस सेशन अप। मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम एक चीज़ है, फैक्टर है डायबिटीज़ में, और हम आवर एंडेवर शुड बी टू इंक्रीज दिस गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम बाय एडिंग फाइबर, एडिंग गुड फैट्स इनटू आवर डाइट। लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं, और वो एक चीज़ है कि गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम को बढ़ाना हमारे अपने हाथ में है। हम एक और खाएं, रुक जाएं, उसको अच्छे से चबाएं, दूसरा और खाएं, अच्छे से चबाएं, तीसरा। टेक योर टाइम, आधा पौना घंटा अपने मील को दीजिए। व्हाट वी डू इस 5 मिनट में हमने एक के बाद एक बिना चबाए खा लिया एंड ओवर। डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, ये हमें लगता है कि बेकार की चीज़ें हैं, पेट भरने से मतलब है, ऐसा नहीं है। दिस इज कॉजिंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हार्म टू आवर सिस्टम। तो अगर हम गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम को हमारे अपने खाने के रेट से ही कम कर लें, कि हम काम भी कर रहे हैं तो काम करते जाएं, थोड़ा थोड़ा खाते जाएं, टेक आवर मील, टेक आवर लंच ओवर ए पीरियड ऑफ से 40 minutes to 1 hour. It's done. Thank you. We'll meet again.